औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को आसान गार्डनिंग की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम विंटर सीज़न की सब्ज़ियों के बीज लगाना आपको सिखाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये खीरे के बीज हैं, ये ग्रीन वाली रेड चिली है और ये गोभी का बीज है। ये हमने बीज मंगवाए थे अल हलाल सीड से, तो पहले भी हम इनकी जर्मिनेशन कर चुके हैं। आज हम आपको दिखाएंगे और सिखाएंगे भी कि ये बीज कैसे लगाते हैं। ये हम आज ट्रे में लगाने जा रहे हैं। जैसा कि आप ये सारे बीजों का प्रोमो देख रहे हैं, ये बंद गोभी है, ये रेड वाली दो मिर्चों के मैंने बीज मंगवाए थे, एक तीखी वाली है और एक देसी मिर्च है, गोल वाला कद्दू है, बंद गोभी है, फूल गोभी है, टमाटर के बीज हैं, खीरे के बीज हैं और लंबे वाले गोल कद्दू के बीज हैं। दोस्तों, आज हम आपको इंशाल्लाह ये सिखाएंगे कि ये बीज कैसे लगाते हैं। अगस्त का महीना जा रहा है, 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक आप इजीली बीजों को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, ये बीज हम लगाने जा रहे हैं जी ट्रेयों में। ये ट्रे 2 इंच गहरे पोट्स वाली है मेरे पास। इसके जो ये खाने हैं, इनकी साइज़ जो है ये 2 बाई 2 का है और ये हमारे अपने गार्डन की मिट्टी है। ये भुरभुरी मिट्टी है इंशाल्लाह। ये ना चिकनी है ना रेतली है, ये बिल्कुल तैयार मिट्टी है और इसमें मैंने काफ़ी जो बीज पहले भी हैं जर्मिनेशन कर चुका हूँ। मिट्टी में ही बीज अच्छे जर्मिनेशन होते हैं। तो दोस्तों, हम ये इसमें इसकी फिलिंग इस तरह करेंगे कि ये कम अज़ कम जो है ना, ये आधा इंच फ़ी खाने में ये हम 1.5 इंच की इसकी फिलिंग करेंगे और आधा इंच ऊपर से हम इसकी फिलिंग के लिए छोड़ देंगे। जब हम बीज लगाएंगे तो उसके ऊपर जो हम जिस चीज़ की फिलिंग करेंगे इंशाल्लाह वो भी आज आपको बताएंगे कि इसके बीज लगाने के बाद इसके ऊपर किस चीज़ की फिलिंग करनी चाहिए जिसकी वजह से बीज इंशाल्लाह बहुत अच्छे और जल्दी जर्मिनेशन हो जाएंगे। ये दोस्तों 1.5 इंच की ये मैंने ट्रे में फिलिंग कर दी है अपनी मिट्टी की और ये हमारे पास 2 ट्रे हैं। एक ट्रे दूसरे ट्रे में भी मैंने फिलिंग कर दिया, लेकिन पहले हम सिर्फ एक ट्रे में बीज लगाएंगे। उसकी मुकम्मल आपको फिलिंग करके और उसमें बीज लगाकर आपको दिखाएंगे। उसके बाद हम दूसरे ट्रे में अपने बीज लगाएंगे। दोस्तों, बीज लगाने के लिए ये मिट्टी मैंने रात को हल्की सी नम कर दी थी। अब इसकी हमने फिलिंग की है तो ये हल्की सी नम है। इसके बावजूद हम शावर की मदद से जब ट्रे में हम इसकी मुकम्मल फिलिंग कर लेंगे मिट्टी की, तो शावर की मदद से हम इसके ऊपर मज़ीद बीज लगाने से पहले इसको मज़ीद नम करेंगे ताकि हम इसके अंदर बीज लगाएं तो वो जल्द से जल्द हमारे जर्मिनेशन हो जाएं, उनको ये खुश्क नीचे से मिट्टी ना मिले। और दोस्तों, जब खुश्क मिट्टी में आप बीज लगाते हैं उसके ऊपर आप जितना भी उसको पानी लगाते जाएं, अगर आप पानी ज़्यादा लगा लेंगे तो वो बीज गल जाते हैं, सड़ जाते हैं और अगर कम पानी लगाते हैं तो वो देर से जर्मिनेशन होते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम बीज लगाने जा रहे हैं जी ये फूल गोभी का। इसके रेड से कलर के गोल गोल बी होते हैं। ये मैंने पहले भी इसके 1 अगस्त को मैंने बीज लगाए थे, तो कुछ बीज इसके मैंने रोक लिए थे कि आपको वीडियो बनाकर इसकी ज़रूर दिखाऊं। ये हम दोस्तों फ़ी बीज एक बीज जो है वो एक खाने में लगाएंगे। 2 लगाने की ज़रूरत नहीं है बीजों की। हम ये एक खाने में एक ही बीज लगाएंगे क्योंकि ताकि इसका जब पौधा जर्मिनेशन हो तो उसको हम इजीली निकाल कर आगे शिफ्ट कर दें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये 5 से 6 दिन के अंदर अंदर हमारे जितने बीज हैं ये जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब दोस्तों ये स्टार्ट होंगे तो इंशाल्लाह मैं इसकी वीडियो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। इसके बाद हम लगाने जा रहे हैं जी टमाटर का बीज भी जो है वो भी हम फ़ी ये ट्रे के खाने में एक ही बीज लगाएंगे क्योंकि इन पैकेटों में इन बीजों की तादाद जो होती है वो थोड़ी सी कम ही होती है, तो लिहाजा ये बीज अच्छे जर्मिनेशन हो जाते हैं। मैंने पहले भी ये बीज लगा के ट्राई कर चुका हूँ 1 अगस्त को और वो मेरे बीज 5 से 6 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जर्मिनेशन हो गए थे और वो मैंने घने लगा दिए थे और बहुत घने हुए हैं। इसके बाद दोस्तों हम लगाने जा रहे हैं जी बंद गोभी का बीज भी जो है वो सेम फूल गोभी की तरह ही होता है, इसलिए हम
इसके दो खाने छोड़कर तीसरे खाने में इसको लगाएंगे ताकि इसकी निशानदेही भी रहे। ये सेम टू सेम होते तो वो फूल गोभी की तरह ही हैं। और ये भी हम हर खाने में एक ही बीज लगाने जा रहे हैं कि ये भी बीजों की हमारे पास तादाद बहुत कम है, क्योंकि ये फूल गोभी हो गई, ये बंद गोभी हो गई, इसके बीज कम ही होते हैं। अब इसके बाद हम लगाने जा रहे हैं जी अपनी तीखी वाली रेड चिली। इसके बीज काफ़ी होते हैं पैकेट में। ये हम जो ये खाना है इसमें हम इसके दो बीज लगाएंगे कि अगर कभी एक आधा पीस इसमें मिस भी हो जाता है जर्मिनेशन में तो दूसरा बीज हमारा जर्मिनेशन हो जाए। दोस्तों इस बीज की भी मैं पहले ट्राई कर चुका हूँ। 1 अगस्त को मैंने लगाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मैंने वीडियो भी लगाई थी, वो अच्छे जर्मिनेशन हो गए थे। और अब मैं आपको ये सिर्फ दिखाने के लिए अभी एक ट्रे और बना रहे हैं, बाकी बीज जो हैं हम इंशाल्लाह फरवरी में लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम लगाने जा रहे हैं जी गोल वाला कद्दू। गोल वाले कद्दू के बीज तकरीबन 15 से 20 जो पीस होते हैं वो एक पैकेट में होते हैं। दोस्तों पहले भी मैंने इसके बीज लगाए हैं, वो उनकी जर्मिनेशन हुई है। कुछ अभी पौधे छोटे हैं जो शिफ्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों इसका जो बारीक वाला सिरा है ये हम मिट्टी के अंदर नीचे की तरफ तैर रखेंगे। जो गुलाई वाला हिस्सा है ये हम मिट्टी से बाहर रखेंगे और इसको आधा जो है वो ज़मीन के अंदर इसको हम लगा देंगे, आधा इसकी जो है ना वो बीज की वो बाहर रखेंगे ताकि ये बीज जर्मिनेशन होने में हमारी मदद करे। इसके बाद हम लगाने जा रहे हैं जी लंबे वाला गोल वाला कद्दू। इसके और गोल कद्दू के बीजों में इतना फ़र्क नहीं होता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है। जो गोल वाले कद्दू होते हैं उसके बीज थोड़े से चौड़ाई में होते हैं, इसके थोड़े से लंबाई में होते हैं। तो इसके लगाने का भी दोस्तों सेम टू सेम वही तरीका है कि जो नीचे चूंच वाला हिस्सा है वो हम नीचे ज़मीन में रखेंगे और इसका जो गुलाई वाला हिस्सा है वो ज़मीन से बाहर रखेंगे। और ये जर्मिनेशन होने में इंशाल्लाह हमारी खूब रहनुमाई करेंगे। उल्टा बीज लगाएंगे दोस्तों तो वो जर्मिनेशन नहीं होगा, बल्कि अगर होगा भी तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा। 8 से 10 दिन में वो बड़ी मुश्किल से नीचे से वो बेल निकालता है, फिर मिट्टी से बाहर आती है तो तब पता चलता है कि जी पौधा हमारा लेट जर्मिनेशन हुआ है। अगर आप अच्छे तरीके से सही बीज लगाएंगे और सही मिकदार के साथ लगाएंगे तो इंशाल्लाह ये 5 से 6 दिन के अंदर अंदर हमारे जो बीज हैं ये जर्मिनेशन हो जाएंगे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कद्दू के बीज मैंने आधा नीचे किया और आधा ऊपर है। इसके बाद जी हम लगाने जा रहे हैं अभी करेले के बीज। करेले के बीज वैसे तो सुनने में यही आता था कि जी बहुत सख्त होते हैं, लेट जर्मिनेशन होते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, ये बीज जो मैंने मंगवाए थे अल हलाल सीड से हैदराबाद से, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 से 5 दिन के अंदर अंदर ये जर्मिनेशन हो गए। इसका दोस्तों ये देख रहे हैं आप कुदरत की तरफ से इसकी एक निशानी है, ये जो इसकी नोक है, कोने वाला जो सिरा बना हुआ है ये आपने मिट्टी के अंदर करना है और जो जिस तरफ से ये 3 हिस्से बने हुए हैं गुलाई में वो आपने दोस्तों मिट्टी के ऊपर रखना है। आधा हम मिट्टी के अंदर इसको दबा देंगे और बाकी आधा सिरा जो है वो हम मिट्टी के बाहर रखेंगे और इंशाल्लाह ये 4 से 5 दिन के अंदर अंदर हमारे बीज अल्लाह के हुक्म से जर्मिनेशन हो जाएंगे। इसके बाद हम लगाने जा रहे हैं जी खीरे का बीज। खीरे का बीज लंबाई में होता है और ये तकरीबन आधा इंच के करीब जो है ना इसकी हाइट होती है, लंबाई होती है और ये पतले से लंबे से होते हैं। इसको दोस्तों इसका लगाने का तरीका ये होता है कि ये जो इसका बिल्कुल चूंच वाला नीचे हिस्सा होता है लंबाई में, उसका सिरा हम नीचे ज़मीन के अंदर रखेंगे और जो ऊपर थोड़ा सा गुलाई वाला निशान होता है उसको हम मिट्टी के बाहर रखेंगे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये बिल्कुल नोक सी जो होती है ना, ये आपने मिट्टी के अंदर की तरफ रखनी है। ये इसका सीधे वाला हिस्सा होता है और जो लंबाई की तरफ गुलाई वाला हिस्सा मोटा सा होता है वो वहाँ से पत्ते उन्हें निकलना होता है, वो सिरा आपने ऊपर रखना है। ये तरीका इसका होता है लगाने का। इसके बाद जी हम लगाने जा रहे हैं अपनी दूसरी चुटकी वाली रेड चिली। ये आप ग्रीन भी इसकी हार्वेस्ट कर सकते हैं और इसको अगर आप पकाना चाहें तो ये बहुत खूबसूरत सी शक्ल की रेड बनकर तैयार हो जाती है। ये दोनों मिर्चियाँ जो मैंने मंगवाई थी, एक तीखे वाली है और एक मीठे वाली है। दोस्तों इसमें भी पैकेट में काफ़ी बीज होते हैं, लिहाजा इन बीजों को भी हम 2-2 लगाएंगे फ़ी खाने में, क्योंकि इन बीजों की मिकदार हमारे पास काफ़ी है। बाकी जो बीज होते हैं जिनकी मिकदार पैकेट में कम होती है वो हर खाने में आप एहतियात के साथ एक ही बीज लगाएंगे
तो इंशाल्लाह वो उसकी जर्मिनेशन अच्छी होगी और वो आगे आप शिफ्ट कर लें। वैसे भी किचन गार्डनिंग में 8 से 10 पौधे ही चाहिए होते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास ये 1 साल पुराना गला सड़ा गोबर पड़ा हुआ है। इसको हमने एक दिन पहले इसको हल्की सी नम कर दिया था, इसको पानी लगा दिया था और ये भुरभुरा और बिल्कुल ब्लैक जो है ना ये हमारा गोबर है। और इसकी हम ट्रे के ऊपर मुकम्मल फिलिंग करेंगे। जो आधा आधा इंच का हमने गैप छोड़ा था इसके ऊपर हम ये गले सड़े गोबर की ये फिलिंग कर देंगे। इसकी वजह से इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये 5-6 दिन के अंदर अंदर हमारे ये मुकम्मल बीज जर्मिनेशन हो जाएंगे। इनका व्यू मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर चेक कराऊंगा। ये मुकम्मल हमने इसको अच्छे तरीके से इसकी फिलिंग कर देनी है। कोई भी खाना जो है कहीं से भी थोड़ी सी भी उसको मिसप्लेस होगा तो आपने उसकी अच्छी सी फिलिंग करनी है। अच्छी सी फिलिंग करने के बाद आपने हाथ की मदद से ऊपर से दोस्तों ऐसे प्रेस कर लेना है, क्योंकि ये मुकम्मल क्यारी हमारी खूबसूरत भी लगे और ये मुकम्मल प्रेस भी हो जाए। अगर कहीं पे भी कोई कमी पेशी हो तो उसके ऊपर आपने मज़ीद गोबर लगा लेना और हल्के से हाथ से इसको आपने प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद दोस्तों हम इसको शावर की मदद से हल्का हल्का पानी लगाएंगे। वैसे भी हमारी जो नीचे मिट्टी है वो भी मैंने नम कर दी थी और जो ऊपर हमने गोबर इसके डाला है वो भी मैंने रात को उसको भी पानी लगा दिया था, वो भी नम है। दोनों चीज़ें नम है और इंशाल्लाह उसी नमी में जो है हमारा जो बीज है वो अच्छे तरीके से जर्मिनेशन करेगा। और ये जो गोबर डालने के बाद हम इसको शावर की मदद से इसको हल्का हल्का पानी ज़रूर लगाएंगे ताकि मज़ीद ये हमारी नीचे मिट्टी भी नम हो जाए और ऊपर जो हमने ये गोबर लगाया है ये भी अच्छे तरीके से नम हो जाए और दोनों की नमी जो है वो हमारे बीज तक पहुँचे और वो जल्द से जल्द जर्मिनेशन हो जाए। तो दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।